पहले हम यहाँ का जल पियेंगे। जय माता दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कापी टू ऑल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुनील सोडी और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है माउंटेन राइडर सुनील। तो सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये है इस साल का मेरा पहला वीडियो 2026 का और आप सभी को जय माता दी। तो मैं आज आपको दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ नाभा माता, जो कि जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है और इसके लिए आपको जम्मू से दुमेल और दुमेल से जिंद्रा जाना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं पूरा रूट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं अपने प्रभु भोलेनाथ जी का नाम। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, भोलेनाथ सबके साथ। और फ्रेंड्स, ये 2026 का मेरा पहला वीडियो है। तो आज मैं आपको दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ नाभा माता, जो कि जम्मू से 50 किलोमीटर की दूरी पे है और इसके लिए आपको जम्मू से दुमेल और दुमेल से जिंद्रा आना पड़ेगा। तो चलिए अब जो भी रूट होगा मैं आपको बताते जाता हूँ, तो आप भी मेरे साथ बोलिए जय माता दी। और अभी हम निकले हैं जम्मू से नगरोटा की ओर। तो ये है नगरोटा का रोड और अभी हम सबसे पहले पहुँचेंगे नगरोटा। तो आज मौसम की बात करूं तो आज है मौसम काफ़ी ठंडा। तो आज है 1 जनवरी। तो चलिए अब हम पहुंचने वाले हैं मेन नगरोटा में। नगरोटा के बाद आएगा एक व्यू पॉइंट, वहां पर हम 5 मिनट के लिए रुकेंगे। उसके बाद आएगा टोल प्लाज़ा, फिर उसके बाद सुकेतर और सुकेतर के बाद आएगा दुमेल, जहां से हम कट लेंगे। अगर आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुंध। और इस तरफ आप देख रहे होंगे ये है जंबो जू। तो चलिए जहाँ भी हम आएंगे कभी, क्योंकि एक बार मैं आया था तो पूरा जू मैं घूमा नहीं था, तो आएंगे किसी दिन अंदर तो ये भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे पूरा जू। और यहाँ पर भी अभी काम लगा है काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो प्लान हमारा था कि सुबह हम 7 बजे निकलेंगे, पर अभी जो टाइम की बात करूँ तो टाइम हो चुका है कोई 12:15। तो आगे देखा काफ़ी तेज़ बारिश, तो उसकी वजह से हमने सोचा जब बारिश रुकेगी फिर हम निकलेंगे। तो हम देख रहे थे कि कब तक बारिश रुकेगी, पर हम तो रेडी बैठे थे। तो बारिश रुकी कोई 11:15 बजे, फिर हमने सोचा कि अब हम निकलते हैं। और सर्दियों की ये पहली बारिश है 2026 में, आज 1 जनवरी। और ये जो आप देख रहे हो ये है जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे। और ये जो आप इतने बड़े बड़े पिलर देख रहे हैं ये तैयार हो रहा है कश्मीर टू कन्याकुमारी एक्सप्रेस वे। और धुंध की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा धुंध, और हो सकता है हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं तो काफ़ी ज़्यादा हमें धुंध मिल सकती है। और हम अपनी बाइक की स्पीड 40 से 50 ही रखेंगे। और जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था एक व्यू पॉइंट, तो ये है जम्मू से उधमपुर जाते तो ये है जम्मू से उधमपुर जाते व्यू पॉइंट। तो चलिए यहाँ रुकते हैं 5 मिनट, क्योंकि इस रास्ते से जो भी निकलता है तो यहाँ पर कोई 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर रुकता है। हम भी यहाँ पर लगाएंगे ब्रेक 5 मिनट के लिए। तो चलिए जी, यहाँ रुकते हैं कोई 5 से 7 मिनट। और इस जगह भी आपको खाने पीने के लिए कुछ रेडी मिल जाएंगी, जैसे सामने आप देख रहे हैं कुलचे वाला और साथ में है जूस वाला। अमेजिंग और ब्यूटीफुल। तो आप मेरे सामने देखिए ये है जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे। तो इस वक्त हम खड़े हैं व्यू पॉइंट, जो कि आपको जम्मू से उधमपुर जाते वक्त मिल जाएगा। तो आप ये देखिए हाईवे इस तरफ। तो हम अभी सामने से आए हैं तो हम जाएंगे इस तरफ से, जो आप लेफ़्ट साइड देख रहे हो हम जाएंगे इस तरफ से। तो चलिए जहाँ रुकते हैं 5 मिनट के लिए, बाकी हम इन नज़ारों का मज़ा लेते हैं। और ठंड की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड, और साथ में आप देख सकते हैं सामने काफ़ी ज़्यादा धुंध। तो चलिए यहाँ रुकते हैं 5 मिनट और उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। अब हम ब्रेक लगाएंगे सुकेतर। तो आपको बता दूं कि वहाँ की चाय और मट्ठी काफ़ी फेमस है। वहाँ रुकते हैं 5-10 मिनट, चाय पीते हैं, फिर हम निकलते हैं सीधे मंदिर की तरफ। तो अभी हम व्यू पॉइंट घूमने के बाद अभी हम जिस जगह पहुँचे हैं जी है बन टोल प्लाज़ा। और हम जैसे ही बन टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे तो इसके बाद आएगा सुकेतर।
और ठंड की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा ठंड, और धुंध भी आगे बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो धुंध भी और होते जा रही है। बाकी आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है फर्स्ट टनल जम्मू से उधमपुर जाते हुए। तो आपको बता दूं कि 4 टनल जाने की है और 4 टनल आने की हैं। इसी रास्ते में फर्स्ट टनल और जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था सुकेतर, तो सुकेतर में बैठेंगे हम, चाय पियेंगे। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है सुकेतर। यहाँ पर काफ़ी फेमस है चाय, मट्ठी और साथ में पनीर पकोड़ा। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर बाइक और पीते हैं चाय। और चाय का रेट है 10 रुपये, चूल्हे वाली चाय। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं सुकेतर। तो आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं, ये है चूल्हे वाली चाय। और जहाँ पर हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, पियेंगे चाय और साथ में खाएंगे पकोड़े। तो आपको बता दूं कि आप जब भी जम्मू से उधमपुर निकलते हो तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर चाय, मट्ठी और साथ में पनीर के पकोड़े काफ़ी फेमस हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं अंदर और पीते हैं चाय। कोई 10 से 15 मिनट बैठते हैं, फिर हम निकलते हैं सीधे मंदिर की तरफ। तो भीड़ की बात करूँ तो यहाँ पर हमेशा भीड़ ही रहती है। तो यहाँ पर बनेगी चूल्हे वाली चाय। तो चलिए अब हम करते हैं ऑर्डर और पीते हैं चाय। तो चलिए जी, अब चूल्हे वाली चाय पीने के बाद और साथ में पनीर के पकोड़े खाने के बाद अब हम निकलते हैं सीधे दुमेल की तरफ। और काफ़ी ज़्यादा काम लगा हुआ यहाँ पर। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ दुमेल में। तो जो आप सामने रास्ता देख रहे हो, ये गया उधमपुर और ये है जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे। तो हम आए हैं उस तरफ से, जम्मू की तरफ से। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये गया नाभा माता की तरफ और ये जाएगा आगे जिंद्रा। तो आपको जैसे ही आप दुमेल चौक पहुंचते हो तो सामने आपको बोर्ड मिल जाएगा नाभा माता का, नाभा माता मंदिर शक्तिपीठ कन्याल, तो कन्याल जम्मू। तो अभी हमें पहुंचना है कन्याल। तो बाकी आप ये देखिए, ये है दुमेल चौक। तो चलिए अब हम निकलते हैं सीधे मंदिर की तरफ। तो जैसे ही हम पहुँचे हैं दुमेल, तो दुमेल से हमने लिया राइट टर्न। तो यही रास्ता आगे जाएगा नाभा माता की तरफ। और जो आप उस तरफ देख रहे हो रास्ता, वो गया उधमपुर और कश्मीर की तरफ। और रास्ते की बात करूं तो ये रास्ता भी काफ़ी शानदार रास्ता है और काफ़ी अच्छा रास्ता है। और इसी रास्ते में आपको मिल जाएगा काली माता मंदिर सरंजली। तो चलिए, अगर हम इधर से निकल रहे हैं तो हम माता रानी के दर्शन करके भी जाएंगे। तो मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ते में जो भी अच्छी जगह आती है, कोई भी मंदिर वगैरह आते हैं, तो हम वहाँ के दर्शन करके ही जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं ये हमें चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मिल रही है मेन रोड से। तो यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं। और बाकी ये देखिए काफ़ी गाड़ियाँ लगी यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं बाइक कहाँ तक जाती है। और मंदिर तो सामने है मंदिर। तो चलिए यहाँ कहीं लगाते हैं बाइक और हमें कुछ सीढ़ियाँ तय करनी पड़ेंगी। और सामने देखिए वो रहा काली माता मंदिर। हेलो। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे थे नाभा माता। तो रास्ते में हम जैसे ही जा रहे थे तो हमें रास्ते में मंदिर मिला, काली माता टेम्पल। तो आप सामने देखिए ये रहा काली माता टेम्पल। तो चलिए अब हम जहाँ चलते हैं, कुछ सीढ़ियाँ तय करनी पड़ेगी। और इससे पहले आप देखिए यहाँ का नज़ारा, और काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत।
तो हम वहाँ से आए हैं नीचे से। तो अभी हमने यहाँ पर लगा दिया अपनी बाइक। तो चलिए अब कुछ सीढ़ियाँ तय करते हुए हम चलते हैं मंदिर की तरफ और करते हैं माता रानी के दर्शन। जय माता दी। तो चलिए अब कुछ सीढ़ियाँ तय करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। और सबसे अच्छा ये रहा कि आज मंदिर में भंडारा भी है। तो चलिए आइए चलते हैं मंदिर में और करते हैं दर्शन। तो अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी है, हो सकता है हमें 15 से 20 मिनट लग जाए लाइन में। और यहाँ पर अभी भंडारा भी लगा हुआ है, चावल, मीठे चावल, दाल और साथ में राजमा और साथ में पूड़ी। तो चलिए पहले हम चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं। और इस जगह की बात करूं तो इस जगह बोलते हैं हम सरांजली। तो आप भी बोलिए मेरे साथ, जय माता दी। क्योंकि अंदर हो रही चौकी है तो फिलहाल वो हम वीडियो नहीं ले सकते हैं, बाकी हमने दर्शन कर लिए। तो चलिए अब हम निकलते हैं नाभा माता की तरफ। तो आपको बता दूं कि अंदर हो रही थी चौकी है तो हम उसकी वीडियो नहीं बना सकते थे। तो चलिए फिर भी हमने कर लिए दर्शन। अब हम चलते हैं नीचे मेन रोड की तरफ। और सबसे पहले आएगा दंसाल। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दंसाल। तो आप ये देख सकते हैं दंसाल की मेन मार्केट। और मैं आपको पूरा रास्ता दिखा रहा हूँ जम्मू से लेकर नाभा माता तक। अगर आप नाभा माता के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको कोई रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने आपको हर जगह बताई है कि कहाँ से आना है आपको, कौन सी जगह से, और कहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है और कहाँ से आपको राइट लेना है। और अब हल्की हल्की धूप निकल आई है। सुबह हम जब उठे तो काफ़ी तेज़ बारिश, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा धुंध। तो हम अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हल्की हल्की धुंध तो है, तो लगता है अभी भी हमें आगे धुंध मिल सकती है। और यही रास्ता आगे गया किशनपुर। और जिंद्रा है यहाँ से 12 किलोमीटर, तो किशनपुर है 20 किलोमीटर। तो अभी मैंने किसी से पूछा तो वो कह रहे हैं कि आपको 5 से 6 किलोमीटर आपको और चलना पड़ेगा, तो आप नाभा माता के मंदिर तक आप पहुंच सकते हैं। तो हमें अभी 15 मिनट और लगेंगे। और रास्ते की कोई दिक्कत नहीं, रास्ता साफ। और जहाँ से रह गया है किशनपुर 15 किलोमीटर। और यही रास्ता आगे गया धार, किशनपुर, उधमपुर। और उधमपुर को रास्ता भी यही गया। तो आपको बता दूं कि मेरा गला ख़राब हो गया है कल परसों से, और अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो फिर भी मैं निकला हूँ, क्योंकि अगर मैं निकला हूँ घर से मंदिर के दर्शन करने के लिए और आपको दर्शन करवाने के लिए, वो तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। और अभी हम पहुँचे हैं काकोटा, इस जगह को बोलते हैं। और इस रास्ते में भी आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं नाभा माता मंदिर। तो आप ये देख सकते हैं बोर्ड, और इस तरफ हमें चलना पड़ेगा। तो ये है मेन गेट, और हमने अपनी बाइक यहीं लगा दी। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। जय हो, जय माता दी, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बाहर बताया बोर्ड लगा हुआ है, तो वहीं पर हमारी चेकिंग होती है। उसके बाद हमने लगाई वहाँ पर बाइक लगाने के बाद हम सीधे आए हैं अंदर। और ये है मेन गेट,
तो चलिए अब हमें थोड़ा पैदल मार्च करना पड़ेगा मंदिर तक पहुंचने के लिए। और यह माता अंबिकेश्वर जयपुर, माँ अंबिका राजस्थान। तो जितने भी शक्तिपीठ हैं तो उन सबके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि अवंती के भैरव माता मध्य प्रदेश। तो चलिए अब हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा मंदिर तक। और आज है 1 जनवरी, तो हर मंदिर में भीड़ है। जैसे कि आपको मैंने बताया काली माता टेम्पल गए थे तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर अंदर कुछ जो चौकिंग होती हैं, चौकिंग हो रही थी, हम उसकी वजह से अंदर का वीडियो नहीं बना पाए। तो मैंने आपको बार बार से मंदिर दिखाया और बाहर जो मंदिर था उसके दर्शन करवाए। और आपको बता दूं कि मैं जितना भी बाइक पे वीडियो बनाता हूं, जी है मेरा GoPro 11। तो जितना भी मैं बाइक से शूट करता हूं मैं GoPro 11 से शूट करता हूं। और ये है इसकी स्टिक और माउंट वगैरह सब लगे हैं हेलमेट पे। तो अभी हम जैसे ही नीचे आए हैं तो ये जगह बनी है, यहाँ पर आप ये लिखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, कृपया जूते यहाँ निकालें। आप यहाँ पर अपने शूज़ निकाल के तो फिर उसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर अपने शूज़ उतारने के बाद अब हम नीचे चलते हैं मंदिर तक। चलिए जी, अभी हम फाइनली पहुँच गए हैं मंदिर के पास और अभी इस वक्त हम हैं मंदिर के बिल्कुल पास में। और ये आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मंदिर के अंदर, तो आप मेरे बिल्कुल सामने देखिए वो रही गुफा। अगर आप इस मंदिर की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। आप पूरा पढ़ सकते हैं, यह है मंदिर का पूरा इतिहास। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपकी फैमिली को माता रानी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। आप सभी को पता है कि माता जब सती हुई थी तो टोटल 51 शक्तिपीठ बने थे, जिसमें से एक शक्तिपीठ ये है। माता की बॉडी का जो पार्ट जहाँ पे गिरा था वही शक्तिपीठ कहलाया था। जैसे जीभ गिरी थी वहाँ ज्वाला देवी बन गए थे, नयन गिरे वहाँ नयना देवी बन गई थी। इसी प्रकार यहाँ पर माता का नाभि का भाग गिरा था, इसलिए नाभा माता के नाम से पूजी जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे विशेष है शेषनाग जी। माता की रक्षा के लिए शेषनाग जी ने अवतार लिया हुआ है, जो आज के दिन ये पत्थर के रूप में विराजमान है। उस समय जब सतयुग था उस समय ये रियल में शेषनाग जी के रूप में विराजमान थे, लेकिन आज इन्होंने अपने आप को पत्थर के रूप में विराजमान कर रखा है। जो आप देख रहे हो ये जो जल गिर रहा है, थोड़ा सा साइड में, ये जो जल गिर रहा है इसके पीछे का जो स्थान आप देख रहे हो ये शेषनाग जी का स्थान है। इसके नीचे आप जब देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे गुम्बद के टाइप में शिवलिंग बने हुए हैं, जो कुदरत से इसी जल से बनते हैं और कुछ टाइम के बाद विलुप्त हो जाते हैं। अपने आप नए बनते रहते हैं, ये रूटीन में कंटिन्यू चलता रहता है। ये इस जल में ही ऐसी करामात है कि ये अपने आप बनते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। ये वाला जो जल है ये नाले का साधारण जल है। ये वाला जो जल है नाले का साधारण जल है, इसका हमें उपयोग नहीं करते हैं। ये पीछे से एक नाला है उसका जल है। जो इधर जल गिर रहा है, ये वाला जो जल गिर रहा है, इसको मान्यता है कि जो शिवजी महाराज की जटाओं से जो गंगा बहती है उसी का पवित्र जल है। इस जल को पीने से बहुत सी पेट की बीमारियां दूर होती है। जिस माता बहन को बच्चा वगैरह नहीं होता है वो यहाँ की अगर मन्नत मान के जाती है तो माता रानी की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी होती है। अंदर हम गुफा में जाएंगे तो देखेंगे ये नाभा माता की गुफा है, जो गुफा के अंदर माता जी विराजमान है। इसके अंदर जितनी भी आकृतियां बनी हुई है पूरी नेचुरल है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। बाहर का कुछ हिस्सा है जो मॉडिफाई किया गया है, अंदर का पूरा नेचुरल है। जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हो, ये जो आप सेंटर में देख रहे हो गोल गोल, यही नाभि कुंड है। इसको हम नाभि कुंड बोलते हैं, जिसके बाहर फूलों की मालाएं लगा रखी हैं। दाएं और बाएं जो टोटल 7 पिंडियां रखी है, जो माता के 7 रूप है उसमें के रूप में पिंडियां विराजमान है। सामने प्रतिमा लगा रखी है। प्रतिमा है वो केवल ध्यान प्रकट करने के लिए लगा रखी है। रियल में नाभा माता की कोई प्रतिमा नहीं है। ये इसलिए लगा रहे, कोई भी अनजान श्रद्धालु आता है तो वो इस नाभि कुंड को देखकर भगवान में मन नहीं लगा पाता है तो 2 मिनट प्रतिमा को देख के अपने आप में भगवान के लिए नाम ले सके, इसलिए प्रतिमा विराजमान है। आकृतियां आप देख सकते हो, कुछ आकृतियां हैं जो हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसे प्रतीत होगा कि कुछ आकृतियां कुदरत से बनी हुई हैं। जैसे ये है गणेश जी के रूप में, ये वाली आकृति है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि रियल में गणेश जी ने अवतार लिया हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग के रूप में एक आकृति नजर आ रही है, जो देखने में ऐसा लगता है कि ये शिवलिंग है।
ये आकृतियाँ पूरी नेचुरल है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। इसी जल से कुदरत से बनते हैं। और सबसे बड़ी मान्यता ये है कि इस जल में ऐसी करामात है कि 12 महीना जल बहने के बाद भी कोई फिसलन नहीं है यहाँ पे। कभी भी ये नहीं है कि किसी का पैर फिसल गया हो, नहीं तो कहीं पे भी 2 दिन जहाँ से लगातार जल बहता है वहाँ पे फिसलन शुरू हो जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी मान्यता है कि जिस माता बहन को बच्चा वगैरह नहीं होता है, वो यहाँ की अगर मन्नत मांग के जाती है तो माता रानी की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आने वाले हर भगत के जो भी आज तक आया है, सबकी मन्नत पूरी हुई है माता रानी की कृपा से। इस जो ये जल देख रहे हो आप, गंगा जल के रूप में है। इस जल को पीने से बहुत सी पेट की बीमारियां दूर होती है। जिस माता बहन को बच्चा वगैरह नहीं होता है, वो यहाँ की अगर मन्नत मांगती है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके लिए ये होता है कि वो माता, जो भी माता बहन आती है बच्चे की मन्नत के लिए, वो साथ में एक फ्रेश अपने कपड़े लेके आती है, छोटे से लेके बड़े तक। पूरे जो एक औरत पहन के समाज में घूम सके ऐसे कपड़े लेके आती है जो पहले यूज किए हुए नहीं होते हैं, उन कपड़ों के साथ में लाती है। और जो कपड़े पहन के आती है उन्हीं कपड़ों को पहने ये सामने स्नान घर बना हुआ है, इसमें स्नान करती है कपड़े पहने हुए। वो कपड़े बहते हुए जल में बाहर जाकर प्रवाहित किए जाते हैं और जो नए कपड़े लाए जाते हैं वो पहन के यहाँ पे पूजा की जाती है। साथ में 2 गोल फ्रूट लेके आती है, जो भी सेब हो गया, संतरा हो गया, अनार, जिस पे कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। खाली 2 ही डिमांड रखते हैं, बाकी अपनी श्रद्धा के अनुसार माता रानी के लिए जो भी लाए वो माता रानी जाने और वो भगतगण जाने। हमें इसके अलावा हम कोई भी डिमांड नहीं करते हैं। इस जल को पीने से बहुत सी पेट की बीमारियां दूर होती है। जो गंगा जल के रूप में जो जल बताया जा रहा है, इसको पीने से बहुत सी पेट की बीमारियां दूर होती हैं। जो भी श्रद्धालु आता है वो इस जल को पीने के बाद ये बोलता है कि टेस्ट भी है इस जल में। सर्दियों के अंदर ये जल गर्म रहता है और गर्मियों में ये जल बिल्कुल ठंडा हो जाता है। सर प्रेम से बोलो नाभा माता की जय। बोलो जय माता दी। जय माता दी। सर जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको इस मंदिर की पूरी कहानी बताई, तो चलिए फिर भी हम फिर से एक बार अच्छे से दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने दर्शन किए पर मन कर रहा है कि एक बार हम फिर से यहाँ पर दर्शन करें। और आप भी मेरे साथ बोलिए जय माता दी। तो ये देख सकते हैं आप पूरा मंदिर। बाकी यहाँ की मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी। पहले हम यहाँ का जल पिएंगे। जय माता दी। और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, काफ़ी सुकून मिला। तो आप भी बोलिए मेरे साथ जय माता दी। तो जो मेन दर्शन है वो यही है। तो चलिए अब हमने कर लिए मंदिर में दर्शन, माता रानी के दर्शन। जी मैंने आपको करवाए नाभा माता के दर्शन। तो मंदिर के बाहर ही हम जैसे निकलते हैं, यहाँ पर देखिए कलाकृति माता रानी की, हमारे भोलेनाथ जी की, जय माता रानी, काली माता, और जहाँ बैठे हैं हमारे गणेश जी, और इसके साथ ही हमारे बैठे हैं यहाँ पर बजरंगबली। आप भी बोलिए मेरे साथ जय श्री राम। तो आपको बता दूं कि इस मंदिर की सेवा जो है वो आर्मी वाले करते हैं, चाहे सफाई वाला हो, चाहे मंदिर के पुजारी हो, कोई भी हो। तो जो भी है यहाँ पर सब आर्मी वाले हैं, वही इस मंदिर की देख रेख कर रहे हैं। और इस जगह को हम बोलते हैं कन्याला। तो चलिए अब यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं सीधे मानसर की तरफ। तो चलिए जी, अब नाभा माता के दर्शन करने के बाद अब हम सीधे निकल गए हैं किशनपुर की साइड। और किशनपुर से होते हुए हम जाएंगे मनवाल से बट्टल से मानसर से सुरिंसर, और वहाँ से निकलेंगे हम जम्मू के लिए। तो देखा जाए तो ये भी हमारा एक सर्किट हो गया। हम उधमपुर के रास्ते से निकले और बाया हम सुरिंसर से वापस जा रहे हैं। बाकी आपको ये 2026 की पहली वीडियो मेरी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आप 2026 में भी रेडी रहिए नई से नई वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपको अब मैं 2026 में भी अच्छी से अच्छी डेस्टिनेशन दिखाने वाला हूँ। तो बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं बट्टल में। तो आपको बता दूं कि आप जब भी इस रोड पे आते हो, बट्टल में आती हो, यहाँ पर एक फेमस दुकान है जगदीश टी स्टॉल। वहाँ के चाय और पकौड़े काफ़ी फेमस हैं। तो ये इन्हीं की दुकान है। जी हाँ निखिल, अगर निखिल क्या हाल है आपका? और इन्हीं की दुकान है
तो बट्टल में आते हो जगदीश टी स्टॉल, जहाँ पर आइए और पकोड़े और चाय इनका काफ़ी फेमस है। और हाँ, यहाँ पर इनकी बर्फ़ी भी काफ़ी मशहूर है, देसी बर्फ़ी। तो घर पे बनाते हैं, लोकल बर्फ़ी है, जहाँ पर आइए बर्फ़ी लेके जाइए। जब आप एक बार बर्फ़ी खाएंगे तो बार बार आप यहीं पर आएंगे। तो जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था बर्फ़ी की, ये है देसी बर्फ़ी, घर की देसी बर्फ़ी है, प्योर खोए की है। तो ये देखिए, ये प्योर खोए की बर्फ़ी है। तो जैसे मैंने आपको दुकान का नाम बता दिया, जगदीश टी स्टॉल, और ये है निखिल जी। तो इनसे मिलिए, तो यहाँ पर आइए। और ये दुकान मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, पर अभी देखिए रेनोवेट की है और काफ़ी अच्छी उन्होंने दुकान पहले से बना दी है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको आज दर्शन करवाए नाभा माता के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल माउंटेन राइडर सुनील को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पे, और 2026 का ये मेरा पहला वीडियो, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।